हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ईएमआई जो टॉपिक चल रहा है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल्स कराए थे, आज भी कुछ कॉन्सेप्चुअल्स हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक कॉइल है, यहां एक गैल्वेनोमीटर है, इस कॉइल का नाम C1 रख दिया, पड़ोस में एक और कॉइल है, इसमें एक सेल है, एक की है। आप समझो आप मेरी बात को, इस कॉइल का नाम C2 रख दिया। तो अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझने लायक है। कॉन्सेप्ट ये है कि क्या इसमें इंडक्शन होगा अगर हम की को क्लोज करते हैं, तो क्या इसमें इंडक्शन होगा, क्या इसमें इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। हम जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो इससे करंट निकलेगा, वो करंट मान लिया I, और आपको पता है सेल से जो करंट निकलता है उसे डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। और डीसी हमेशा कांस्टेंट करंट होता है, एक बात याद रखना, डीसी हमेशा कांस्टेंट करंट होता है। द पॉइंट इज दिस कि डीसी के बारे में सुन लो, डीसी हमेशा कांस्टेंट करंट में आता है। तो अब आप बोलोगे सर जब इसमें कांस्टेंट करंट है तो फिर तो इसमें इंडक्शन होगा ही नहीं, इसमें इंड्यूस करंट आएगा ही नहीं, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर करंट डीसी है तो डीसी का मतलब फिक्स करंट है। लेकिन एक बात बताता हूं मैं, ये फिक्स करंट तुरंत नहीं होता। जैसे मान लो इसमें करंट 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, एक फिक्स करंट, क्योंकि बैटरी से निकलेगा तो डायरेक्ट करंट फिक्स होगा। लेकिन ये 5 एम्पियर को स्टेबल होने में टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। ये नहीं कि तुरंत 5 एम्पियर हो जाएगा। ये 0 1 2 3 4 5 मतलब थोड़ी सी वेरिएशन होगी करंट में, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, तुरंत 5 एम्पियर नहीं आ जाएगा। तो एक मोमेंट के लिए इसमें थोड़ा करंट वेरिएशन में होगा, एक मोमेंट के लिए करंट इसमें थोड़ा वेरी करेगा। वो परमानेंट वेरिएशन नहीं होगा, वो मोमेंट्री होगा। एक बात सुनो ध्यान से, वो मोमेंट्री होगा, मोमेंट्री वेरिएशन होगा। इसे मोमेंट्री कहते हैं। किसमें? मोमेंट्री वेरिएशन होगा करंट में। कब? जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की। आप ये ऑब्वियस सी बात है, जब क्लोज करोगे तो इससे डीसी आएगा, डायरेक्ट करंट आएगा, वो फिक्स करंट होगा। लेकिन वो फिक्स करंट ऐसा नहीं होगा कि तुरंत फिक्स हो जाएगा। मान लो एग्जांपल 5 एम्पियर का डीसी निकला, तो ये 5 एम्पियर तुरंत नहीं होगा, इसके स्टेबिलिटी में थोड़ा टाइम लगेगा। वो धीरे 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 करके 5 एम्पियर तक स्टेबल होगा। जिस वैल्यू पे स्टेबल होना है इट टेक सम टाइम। तो थोड़ा सा मोमेंट्री जो वेरिएशन होगा उस समय तो करंट थोड़ा वेरी करेगा, तुरंत तो स्टेबल होता नहीं है, तुरंत तो फिक्स होता नहीं है। तो थोड़े से टाइम के लिए इस करंट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, तब जाके स्टेबल होगा। तो थोड़े टाइम में तक जब तक करंट वेरी करता रहेगा, और आपको पता है जब करंट वेरिएबल होगा तो सामने वाले में इंडक्शन होगा। पता है ना इंडक्शन कैसे होता है? या तो मूव करे तो पड़ोस में इंडक्शन होता है, और नहीं भी मूव करे तो इसमें करंट वेरिएशन होगा। करंट में जब तक वेरिएबल करंट जब तक फ्लो करेगा तब तक इसमें इंडक्शन होगा। अब करंट वेरिएबल है तो इसमें इंडक्शन होगा। अब इंड्यूस करंट आकर क्या करेगा? यहां पर जो भी फील्ड बन रही है इसकी वजह से, जब करंट वेरिएबल होगा, सोचो जब ये करंट वेरिएबल होगा, परमानेंट वेरिएबल नहीं होगा, एक मोमेंट के लिए वेरिएबल होगा, तो इसकी फील्ड कैसे बनेगी? इसमें करंट कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी? फील्ड कैसे बनेगी? परपेंडिकुलर इनवर्ट। यहां पर जो आसपास फील्ड बनेगी, और इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा तो वो कैसी फील्ड बनाना चाहेगा? इसके अपोजिट। क्योंकि करंट जैसे जैसे ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर स्टेबल होगा, तो ड्यूरिंग द वेरिएशन इसमें इंडक्शन होगा, और जैसे करंट स्टेबल हो जाएगा इसमें इंडक्शन खत्म हो जाएगा। जब तक करंट इसमें वेरी करेगा तब तक इसमें इसका जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। एक बार करंट स्टेबल हो जाएगा उसके बाद इसमें इंड्यूस करंट खत्म हो जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये परमानेंट इसमें इंड्यूस करंट नहीं होता। जब तक करंट स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, धीरे धीरे स्टेबल होता है, तो वो धीरे धीरे जब तक वेरिएशन चलेगा तब तक ही इंडक्शन होगा, क्योंकि करंट वेरिएबल होता है तो पड़ोस में भी इंडक्शन होता है।
और वो इंड्यूस करंट क्या करता है, यहां इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। तो इसमें करंट क्लॉकवाइज है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो ये जो इंड्यूस करंट है वो कैसे फील्ड बनाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और आउटवर्ड के लिए फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड कब बनता है मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें करंट ऐसे ना जाकर इसमें करंट ऐसे जाएगा। ये कौन सा करंट हो गया, इंड्यूस करंट, और इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो पहला तो सवाल ये पूछेगा कि आप बताइए क्या इसमें इंडक्शन होगा, आप बोलोगे हाँ होगा। परमानेंट होगा या मोमेंटरी होगा, थोड़े से टाइम के लिए होगा, क्योंकि इससे जो करंट निकलता है वो हर लोग जानते हैं कि फिक्स करंट होता है, लेकिन वो तुरंत फिक्स नहीं होता। इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा टाइम लगता है फिक्स होने में। तो जब तक इसमें वेरिएशन होता रहेगा तब तक साथ में इंडक्शन होगा, क्योंकि करंट तुरंत तो फिक्स नहीं हुआ, थोड़े से टाइम के लिए इसमें वेरिएशन होगा तब जाके फिक्स होगा। तो वो थोड़े से टाइम के लिए जब तक वेरिएशन होगा इसमें इंडक्शन होगा। और वो इंड्यूस करंट आपको पता है, करंट चूंकि ग्रो कर रहा है, करंट बढ़ रहा है, यहां की मैग्नेटिक फील्ड जो भी है इनवर्ट डायरेक्शन में वो बढ़ रही है, यहां का फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसका अपोज करेगा। क्योंकि इंड्यूस करंट कभी नहीं चाहता है कि पड़ोस में जो फ्लक्स है, जो आसपास फ्लक्स है वो बढ़े, हर हाल में घटे। तो इसके अपोजिट वो फील्ड बनाएगा, इसके फील्ड को कैंसिल करना चाहेगा इंड्यूस करंट का फील्ड। तो इसमें करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो यहां की फील्ड इनवर्ट, तो ये अपनी फील्ड बनाएगा आउटवर्ड, तो इसमें करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी ऐसा भी देता है, 3 पॉइंट का नाम दे देगा, एक्स, वाई और यहां दे देगा जेड, और ऑप्शन देगा कि करंट कैसे फ्लो करेगा। पहला ऑप्शन दे देगा एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में या जेड वाई एक्स की डायरेक्शन में। तो बात वही है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज हो तो एक्स वाई जेड, और क्लॉकवाइज फ्लो होता तो जेड वाई एक्स। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है सवाल। ये तो हो गई बात जब आप की को क्लोज करोगे। अब हम पॉइंट समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे को बताइए कि अगर मान लिया ये बोला जाए, किसी भी तरह का सवाल आ सकता है, अगर ये बोले अब कि नहीं की क्लोज था, अब की को ओपन कर दिया गया, ध्यान से सुनो, अब की को ओपन कर दिया, तो बताओ वही सवाल का जवाब दो। अब की को आपने क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया, तो एक बात का जवाब दो। अभी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्टेबल हो गया, फ्लो चल रहा है, मामला चल रहा है, अचानक आपने की को ओपन कर दिया, तो ओपन करने से क्या होगा, करंट जस्ट जैसे आप ओपन करोगे तो करंट डिक्रीज होना होगा। जैसे मान लो 5 एम्पीयर भी स्टेबल हो गया, तो 5 से कैसे होगा, 5 से 4 आएगा, 4 से 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तब 0 होगा। एक बात ध्यान रखना, ना तो करंट तुरंत स्टेबल होता है, ना तुरंत की ओपन होने के बाद करंट तुरंत 0 हो जाता है। तो 0 होने में भी थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो इस दौरान फिर इसमें EMI होगा, फिर इंडक्शन होगा, और वो भी परमानेंट नहीं होगा, क्या होगा, मोमेंटरी होगा, चाहे आफ्टर ओपनिंग द की, चाहे आफ्टर क्लोजिंग द की। याद रखना, चाहे आप क्लोज करो या ओपन करो। ओपन भी करोगे तो क्या होगा बेटा, जो करंट फ्लो कर रहा है स्टेबल होने के बाद वो तुरंत 0 नहीं होगा, वो धीरे धीरे डाउन होगा, धीरे धीरे डाउन होगा, धीरे धीरे डाउन होगा। तो उस समय जो वेरिएशन होगा फिर पड़ोस में इंडक्शन होगा। अब बताओ इसमें जो करंट है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब तो करंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपने ओपन किया है, तो करंट धीरे धीरे डाउन होगा, करंट डिक्रीज होगा। और हमने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, जब करंट डिक्रीज होगा तो इसका मतलब यहां पे जो भी परपेंडिकुलर, जो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और इंड्यूस करंट क्या चाहता है, क्या चाहता है कि पड़ोस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, पड़ोस में जो फ्लक्स वेरी कर रहा है उसका अपोज किया जाए। और यहां ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है, अपोज का मतलब इंड्यूस करंट, पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में। इंड्यूस करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड से हर हाल में पड़ोस की मैग्नेटिक फील्ड का अपोज का मतलब डाउन करना चाहता है, बढ़ाना नहीं चाहता। हर हाल में अपोज का मतलब ये नहीं कि बढ़ रहा है तो घट रहा है, घट रहा नहीं, हर हाल में इंड्यूस करंट अपनी फील्ड से पड़ोस की फील्ड को घटाना चाहता है। तो यहां तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, क्योंकि करंट 0 की तरफ बढ़ रहा है। करंट एक मोमेंट के लिए जो चेंज हो रहा है वो घट रहा है, तो घट रहा है तो ऑलरेडी फील्ड घट रही है। तो जो ऑलरेडी फील्ड घट रही है, तो आपको मैंने क्या कहा था, उस केस में इंड्यूस करंट जो अपनी फील्ड बनाएगा इस फील्ड के सपोर्ट में बनाएगा, क्योंकि डिक्रीज तो हो ही रहा है। तो इंड्यूस करंट भी डिक्रीज कराना चाहता था तो सपोर्ट में बनाएगा। अब इसकी फील्ड इनवर्ड है, तो इस इनवर्ड, तो ये भी फील्ड कैसे बनाना चाहेगा, इनवर्ड। इनवर्ड के लिए करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, यानी करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे लिख दो, या ऑप्शन ZYX लिख दो, यानी यहां पे फ्लो होगा ZYX। क्लॉकवाइज होगा तो ZYX ऐसे। तो एक तो सवाल यह है, क्या गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा इंड्यूस करंट के कारण, क्या वो परमानेंट होगा, आप बोलोगे नहीं, टेम्पोररी होगा।
क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे तो थोड़े से समय के लिए करंट का वेरिएशन होगा, क्लोज करेंगे तो धीरे धीरे स्टेबल होगा, ओपन करेंगे तो धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो एक मोमेंट के लिए ही इसमें इंडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक मोमेंट के लिए ही करंट इसमें वेरी करेगा। अगर आप क्लोज कर दोगे तो धीरे धीरे स्टेबल होगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, धीरे धीरे फील्ड बढ़ेगी यहां पर, तो उसके अपोजिट में ये फील्ड बनाएगा, इसके अपोजिट में करंट फ्लो करेगा। और खोल दोगे की को तो धीरे धीरे स्टेबल से जीरो की तरफ बढ़ेगा, तुरंत जीरो नहीं होगा। तो जब करंट इसमें घटने लगेगा तो इंड्यूस करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिधर, जैसे क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज, क्योंकि इंड्यूस करंट हर हाल में पड़ोस की फील्ड का, पड़ोस की फ्लक्स को घटाना चाहता है। तो जब ये ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है तो उसी के सपोर्ट में आ जाएगा। तो एक तो हो गया परमानेंट नहीं होगा, टेम्पोररी डिफ्लेक्शन आएगा, टेम्पोररी करंट आएगा, क्योंकि जब तक स्टेबल ना हो जाए तभी तक होगा, जब तक जीरो ना हो जाए तभी तक हो जाएगा। स्टेबल होने के बाद तो फिर करंट फिक्स हो गया, फिर तो आसपास फ्लक्स फिक्स हो गया, फिर तो फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा, इंडक्शन होगा ही नहीं। फिर ये भी पूछता है कि 3 ऐसे उपाय बताओ, 3 ऐसे प्रोसेस बताओ जिस प्रोसेस से हम इसके रीडिंग को थोड़ा बढ़ा सकें। मतलब इसकी रीडिंग कब आएगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आएगा, कब आएगा? जब इसमें इंड्यूस करंट आएगा, इसमें तो इंड्यूस ही करंट आएगा। अब हम चाहते हैं इंड्यूस करंट थोड़ा ज्यादा आए, मतलब डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा हो, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो वो अलग बात है कि डिफ्लेक्शन जो होगा, जो भी इंड्यूस करंट होगा इसमें, वो परमानेंट नहीं होगा, एक मोमेंट के लिए आएगा, जो इतनी देर से समझा रहा हूं। इसमें एक मोमेंट के लिए इंडक्शन होगा, जब तक करंट स्टेबल ना हो जाए, स्टेबल से खोलने पे जीरो ना हो जाए, थोड़े से पल के लिए। अब ये आएगा कि हम चाहते हैं कि इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, किसमें, इस गैल्वेनोमीटर में, वो थोड़ा ज्यादा आए, मतलब इंडक्शन इफेक्ट थोड़ा हो लेकिन ज्यादा हो। तो कैसे कैसे हम इसे ज्यादा कर सकते हैं? तो ज्यादा करने के 3 उपाय हैं। देखो, पहला उपाय ये है कि आप कोई भी सॉफ्ट आयरन का मटेरियल यूज करो। किसके अंदर डाल दो? कॉइल के अंदर। दोनों कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटिक मटेरियल डाल दो, तो उससे क्या होगा, जो भी एक मोमेंट के लिए जो भी इसमें ईएमआई हुआ है, इंडक्शन हुआ है, वो थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ी रीडिंग इसकी ज्यादा आएगी, थोड़ा इंड्यूस करंट ज्यादा बनेगा। दूसरा उपाय ये है कि जो सेल है वो स्ट्रॉन्ग सेल ले लो, स्ट्रॉन्ग ईएमएफ ले लो, ज्यादा ईएमएफ का सेल लगा दो, तो उससे क्या होगा, ज्यादा करंट इसमें होगा। जैसे 5 एम्पियर तक होगा तो हो सकता है 10 एम्पियर पे जाके सेट हो जाए करंट, 10 एम्पियर पे जाके स्टेबल हो जाए। तो जब 10 एम्पियर तक पहुंचाओगे तो वेरिएशन भी थोड़ा लंबे टाइम तक होगा, 0 से 10 जाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इधर भी जब वेरिएशन लंबे टाइम तक होगा तो इसमें भी इंडक्शन थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा। तीसरा प्रोसेस ये है कि करंट जब वेरी कर रहा है, की ओपन कर दिया या क्लोज कर दिया, साथ साथ इसे मूव भी करा दो, फास्ट मूव करा दो। तो आपको पता है मोशन होने से भी इंडक्शन इफेक्ट और हो जाता है, क्योंकि एक और फिर मोशन का भी अपोज करेगा तो डबल इंडक्शन का रीजन बन जाएगा। तो करंट का वेरिएशन था ही एक मोमेंट के लिए, साथ साथ मोशन भी हो रहा है, तो इंडक्शन इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इंडक्शन परमानेंट नहीं होगा, टेम्पोररी होगा। फिर हम चाहते हैं कि इंडक्शन इफेक्ट ज्यादा हो, तो उसके लिए 3 प्रोसेस अपना सकते हैं। दोनों में आयरन डाल दो मटेरियल, या ईएमएफ स्ट्रॉन्ग ले लो, तो उससे थोड़ा करंट की स्टेबिलिटी भी और ऊपर तक जाएगी, वेरिएशन थोड़ा लंबे टाइम तक जाएगा, क्योंकि 5 एम्पियर से 10 एम्पियर तक ये सेट होना चाहेगा। थोड़ा ज्यादा करंट इसमें डीसी फिक्स होगा, तो 10 एम्पियर तक जाने में थोड़ा ज्यादा वेरिएशन लगेगा, थोड़ा टाइम ऑफ वेरिएशन करंट का ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा इंडक्शन और लंबे टाइम तक होगा। और खोलने पे भी 10 से 0 होने में थोड़ा ज्यादा लगेगा टाइम, तो इंडक्शन ज्यादा होगा इसमें। ये सवाल आता है, ध्यान से कर लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर एक सवाल आता है कि मान लो एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है, और यहां पे एक कॉइल है, वायर है, वायर में करंट डिक्रीज कर रहा है, और यहां पे एक कॉइल है। इस कॉइल में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। वही जैसे मैंने बताया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है। सबसे बड़ी बात में ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी बात मैंने आपको 4th चैप्टर में पढ़ाया था कि कोई भी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं स्ट्रेट वायर के चारों तरफ, वो भी सर्कुलर होती हैं। याद है मैंने पढ़ाया था, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी कैसी होती हैं, सर्कुलर। और जो लूप है, जो कॉइल है, वो भी सर्कुलर, यानी कॉइल भी सर्कुलर और इसके चारों जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो भी सर्कुलर।
तो यहां पे ये कह सकते हैं कि जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा? किसके पैरेलल है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। कॉइल भी सर्कुलर और फील्ड भी सर्कुलर होता है, दोनों के प्लेन पैरेलल है। आप याद करो जो फ्लक्स में हम एंगल लेते थे बी ए कॉस थीटा, तो आपको याद होगा थीटा किसके साथ एंगल होता था? थीटा होता था एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। आप समझो, प्लेन के साथ नहीं होता था, प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ होता था। और यहां मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन आपस में पैरेलल है, तो जब प्लेन का परपेंडिकुलर डालोगे तो फील्ड के साथ 90 डिग्री बनेगा। हमें एंगल प्लेन के साथ, प्लेन कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है, तो जब हमें तो एंगल देखना है प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ, तो जब परपेंडिकुलर का एंगल देखोगे इसके साथ तो कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि प्लेन है ना 0 डिग्री, प्लेन इसके साथ 0 है ना, पैरेलल का मतलब दोनों 0 हैं, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का प्लेन। तो ये 0 है, लेकिन जब हम इसके ऊपर नॉर्मल डालेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एंगल तो हमें किसके साथ देना पड़ता है? ये जो एंगल होता है प्लेन नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ होता है और फील्ड का। हो गया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? बी ए कॉस 90, बी ए कॉस 90 0 हो गया है, तो फ्लक्स ही नहीं है। यहां तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना एंट्री कर रहे हैं ना लीव कर रहे हैं, यहां पे कोई फ्लक्स नहीं है। तो जब फ्लक्स ही नहीं हुआ तो फ्लक्स में चेंज कहां से होगा? और जब चेंज ही नहीं होगा तो इंडक्शन ही नहीं होगा। यानी यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे नो इंडक्शन, यहां पे कोई इंडक्शन नहीं होगा, यहां पे नो इंड्यूस करंट। इस सवाल में कोई भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। ऐसे भी सवाल आते हैं। ये सब सवाल जो मैं करा रहा हूं, जैसे देखो ये भी देखो वैसे ही सवाल है, सिंपल सवाल है। की को अगर हम क्या करें? क्लोज करें, तो एक मोमेंट के लिए इसमें क्या होगा? करंट आएगा। करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में होगा। यही सब है देखो। और मान लो इस सवाल में बोला नहीं, की क्या था? क्लोज था, मैंने ओपन कर दिया, तो ओपन करने का मतलब करंट जो इस डायरेक्शन में, इसमें तो इसी डायरेक्शन में करंट जाएगा, इसी डायरेक्शन में करंट जाएगा इसमें, तो इसमें जो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो क्या करेगा? जब आप ओपन कर दोगे तो करंट धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा? इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा वो डिक्रीज, जब डिक्रीज होता है तो एक मोमेंट के लिए जो परमानेंट तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं, मोमेंट के लिए होगा, क्योंकि डीसी कुछ देर के बाद स्टेबल हो जाता है। यह स्टेबल है तो कुछ देर के बाद खोलने के बाद 0 हो जाएगा। तो की को जब ओपन कर दोगे तो क्या होगा? थोड़े से समय के लिए जब करंट डाउन होते होते 0 होगा तो करंट इसमें डिक्रीज होगा, तो ये भी डिक्रीज का सपोर्ट करेगा, तो यहां क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज होगा, यानी एक्स वाई आर के डायरेक्शन में जाएगा। डिक्रीज में सपोर्ट कर देता है पड़ोस वाला जब करंट डिक्रीज हो। अब जैसे एक छोटा सा सवाल है, ये भी देखो मैंने अभी करवाया आपको। फ्लक्स का इक्वेशन दे रखा है 6t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 वेबर, और आपसे इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट और इंड्यूस पावर पूछा है टाइम 1 सेकंड पे। ये तो न्यूमेरिकल आ गया। रेजिस्टेंस कॉइल का दे रखा है 5 ओम। तो बेटा आप जानते हो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस d∅dt, लेंज लॉ, बट वैल्यू निकालने में मॉड लेते हैं। माइनस का तो मतलब ये होता है कि इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। बस d∅ को रख दो पूरा फ्लक्स को, d∅dt डिफरेंशिएट कर दो, अलग अलग खोल दो, 6 बाहर आ गया, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर तो 18t स्क्वायर, इसका 2t बनेगा 3 इंटू 2t 6t, dt कट के 2 अकेला 0। ये ईएमएफ का इक्वेशन आ गया। डिफरेंशिएट करना है बस, पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, ईएमएफ का आ गया इक्वेशन। टाइम 1 सेकंड पे निकालना है, 1 रख दो, ई की वैल्यू 14 वोल्ट आ जाएगा। रेजिस्टेंस पता ही है, इंड्यूस करंट आ जाएगा E/R 14/5 2.8 एम्पियर। फिर पावर भी निकाल सकते हो, E²/R 14 का स्क्वायर बाई R, सभी तो फॉर्मूला बेस सवाल था। फ्लक्स को डिफरेंशिएट करो, ईएमएफ आ जाएगा। माइनस को नहीं लेना, वैल्यू में माइनस नहीं लेते, वो तो सिर्फ अपोज करता है, इसे दिखाते इसलिए मॉड में ले लेते हैं। और ये वाला देखो सबसे पहला जो मैंने सवाल कराया अभी आपको आते साथ, एक ये कराया हूं, फिर देखो मैं हट जाता हूं, एक ये है, और एक लास्ट में वही कॉन्सेप्चुअल उसी पे बेस्ड पे।
एक ही चीज आज की क्लास में समझना है कि डीसी करंट फिक्स होता है लेकिन तुरंत फिक्स नहीं होता, थोड़ा टाइम लगाता है स्टेबल होने में, उसी दौरान इसमें इंडक्शन होगा। और अगर पहले से क्लोज है ओपन करोगे तो धीरे धीरे जीरो होगा, तो चाहे ओपन से क्लोज कर दो चाहे क्लोज से ओपन कर दो, थोड़े से समय के लिए इसमें इंडक्शन होगा, परमानेंट नहीं होगा। और क्लोज से ओपन करोगे तो वहां करंट डिक्रीज होगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में यहां आएगा, क्योंकि डिक्रीज होता है तो पड़ोस में भी ये इंडक्शन इंड्यूस करंट इसके फील्ड का, इसके करंट का सपोर्ट ही करता है। और अगर करंट ओपन से क्लोज करोगे तो ओपन था, क्लोज कर दोगे तो करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर स्टेबल होगा। तो जब करंट इधर ग्रो करेगा तो इसमें इंड्यूस करंट इस करंट के अपोजिट आएगा, क्योंकि वहां इंड्यूस करंट अपने फील्ड से इस फील्ड का अपोज करेगा। ठीक है बेटा, तो आज के इस लेक्चर में लेंज लॉ के कॉन्सेप्ट्स मैंने कराए, पिछली क्लास में भी कराए थे, ये भी एक अच्छा था क्योंकि डीसी करंट फिक्स होता है। कुछ लोग बोलते हैं तो डीसी तो करंट निकलता है वो तो फिक्स होता है, तो जब करंट वेरिएबल नहीं होगा तो इसमें इंडक्शन होगा ही नहीं, फिर तो मूव कराना पड़ेगा, मैग्नेट बना के मूव कराना पड़ेगा, फिर मोशन का अपोज होगा। पिछला टॉपिक नहीं, ये बात ध्यान रखना, जब डीसी जो है वो तुरंत स्टेबल नहीं होता या डीसी तुरंत जीरो भी नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, तो एक मोमेंट के लिए इसमें इंडक्शन होगा, याद रखना, फिर इंडक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे स्टेबल हो गया इंडक्शन खत्म, स्टेबल से जीरो हो गया इंडक्शन खत्म। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। चलो टेक केयर, बाय।